नहीं समझा, समय ने समझा दिया। आप भी नहीं समझिएगा, समय समझा देगा, समय समझा देगा। इसलिए समय रहते जागो साथी, किंचित देर न हो जाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साफ हो जाए। यह युग परिवर्तन की वेला है, युग परिवर्तन लाए। ये टाइम है, होना निश्चित है। युद्ध का बिगुल बढ़ चुका है। मैदान में दोनों सेना आमने सामने है। पांडव का सेना एक तरफ, कौरव का सेना एक तरफ। कौरव विशाल सेना, लौज के लौज में कौरव भरा हुआ है। रमकान में लगा के नैसे से बांध लगा रहा है। बेचारा पांडव यहां से जाता है, चलो कहा दे हरी हरी बाबा तुझे मन हमारा न बनेगा। पांडव बेचारा सुखा जाता है। अच्छा नहीं जाइएगा, पर अच्छा चलते तो अच्छा होता। मैं भी आ रहा है पांडव, अकाला जो है अट्ठास मार। याद रखिए, ये युद्ध चल चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है। जो पांडव अभी नेमिया रहा है, यही पांडव और कौरव पर भारी पड़ने वाला है। एक जमाने में हम भी नेमियाते थे, चलिएगा आज हजारों हजार पर भारी पड़ रहे हैं। किसी इलाके में चले जाइए, मैं बड़ाई नहीं कर रहा। अच्छा मनीष जी कौन है? आओ बताते नहीं कौन है। आओ ना, बाकिया वो भेड़ लेंगे। हमको प्रवचन देने नहीं आता है, हम बाबा थोड़े। आर पार खड़े हुए हैं, ये लगे जन्मे हुआ है, ये लगे हमको नेता है रे तो हमें वोट देगा। तो खड़े किए गए हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सब बड़े अच्छे लोग हो। लड़ाई चल चुका है, डरना मत। कौरव डराएगा, लोभ दिखाएगा। क्या भाई बात हम जाते थे, हम दुबारा क्या मनीष है ना? अरे हाँ मनीष से आना, हाँ सामने आ। पीछे में क्यों वार करता है? सामने आओ ना। खड़ा है, कौरव का तो विध्वंस होगा और वो छूटने भी जगह नहीं मिलेगा उसको। सब कान में लगाए ऊपर भूल जाएगा। रावण जब बंदरी सेना बना, रावण के पास खबर गया कि बंदरवंशों का सेना बनाए हैं राम जी। रावण फटा के हंसा, सुनो भाई अभी बंदर हमको मारेगा हो। रावण फटा के हंसा, ये बंदर हमको मारेगा, बंदर लंका पर चढ़ेगा। ये लौट का बुढ़वा लेका सब जो 5 दिन सीख किया है, ये हमने के सिखाएगा जींस वाला, बेल्ट वाला के, टाई वाला के। बुढ़वा का आज कहां फंसा है पूरे? क्या हुआ? जिस पर रावण हंसा उसको तो घमंड था। सोना का महल, सोना के लंका, जीन्स, बेल्ट, शर्ट, अंदरे मोबाइल, सब चकनाचूर, सब चकनाचूर। मुट्ठी भर लोग जो है हिला देंगे। एक चंद्रशेखर आजाद कितने अंग्रेजों को हिला दिया, एक सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को हिला दिया। आप कितने की संख्या में है भाई? पटना भी नहीं हिलेगा आप लोग से। हिलेगा हे भगवान, ऐसे युवक को हमारे देश की धरती से उठा लेना प्रार्थना है। आप नहीं, आप तो अच्छे आप। ये युवक कहाँ है? युवक जब चलता है तो हाथी की चाल में चलता है। झोला टांग के जब झोला पुस्तकालय में और साहित्य स्टॉल पर और संस्कारशाला में जब खड़ा होता है, हाथी चले बाजार,
कुत्ता के भाव भाव करने से हम लोग डरने वाले हैं रे। 10 को 20 को कुत्ता भाव भाव कर, हम लोग क्यों डरे? अच्छे काम में जब आप निकले हो तो भाव भाव तो करबे करेगा, वो तो आप पर करबे करेगा, तो वो तो 3 नंबर है, उसके फेर में फंसते हैं। यही है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। लड़का आता है इतवार को, हमारे एक भाई कह रहे थे, पूछा मनीष जी नहीं है? भगवान का प्रार्थना करो जो आज नहीं है, होते तो आज तेरा पोल पट्टी खुल जाता। नए लोगों का हम क्लास लेते हैं, आप लोग भी कोई शामिल हुए होइएगा, बखिया उघेर देते हैं। बाबा जी पूछता है हमरा, ये परमात्मा का अभियान चल रहा, हम तो आपको झकझोर रहे, कहे झकझोर के तो छोड़ देना, बाद बाकी हम समझ लेंगे। आपको जगा दिया है, अब आप जग गए, सोइएगा मत। मैंने कहा कहने वाला कहेगा, उसकी परवाह मत कीजिए। हम लोग जब पटना जंक्शन पर, याद है 96 में 96 में हनुमान जी का जो मंदिर है, जूता चप्पल स्टैंड के पास हम 4-5 लड़के उस समय खड़ा होते थे। 5 लड़का होते थे तो बहुत हो जाता है, माइक में कुछ नहीं होता था, ऐसे ही पैंट शर्ट में होते थे, गुरुदेव का साहित्य लेके वहां खड़ा रहते थे, और मुंह से गाना गाते थे, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे। एक आदमी गाते थे, 4 आदमी दौड़ाते थे, कोई माइक साइड कुछ नहीं, भीड़ आता था, ऐसे बीच में देखे कुछ है। एक लड़का था बेगूसराय, 2-3 दिन रहा, उसके बाद वहीं पर, उस समय आर्डिंग पार्क वहीं पर था, बस वहीं लगता था सब जगह जाने वाला। 2-3 दिन के बाद कहा कि मनीष जी अभियान ठीक नहीं लग रहा है। क्यों भाई? चौराहा पर एकदम बताइए, तुम्हारा खड़ा हो गया, ताले पीछे गाइए और किताब बेचिए, लोग देखेगा। मैं बात को समझा नहीं, एक दिन कहा कि नहीं जानते हैं, सब बस उस पकड़े, हमारे एरिया वाला सब उठे होके जाता है बेगूसराय और सब बिहार का बस वहीं से मिलता। शादियों भी आ गई, जाके घरे कहेगा कि अरे बाप रे, फलाना के बेटा तो किताब बेचता था गाना गा के। हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारे। मैं कहा कि जाने दीजिए, कहता है कहने दीजिए। अगर परमात्मा का अच्छा काम करते हुए शादी न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी भी हो, सारा चीज हो, कोई दिक्कत नहीं हो और शानदार हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं से आप ये मत समझिए कि हम भगवान का अगर काम करेंगे, आप स्टॉल पर खड़े हैं, सामने कहीं ना कहीं स्टॉल लगा हुआ है, आप स्टॉल पर खड़े हैं, गुरुदेव का साहित्य आप लोगों को समझा रहे हैं, आप, मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके जीवन में जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य का बराबरी दुनिया का कोई पुण्य नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ज्ञान को सही रूप में युवाओं के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समयदान यही है परमात्मा के काम में, समयदान। चाहे संस्कार शाला में दें, आज आप लोगों का वो भी वर्गीकरण किया जाएगा, कौन जाए संस्कार शाला, बुक स्टॉल, झोला पुस्तकालय, आप कहीं ना कहीं 1 महीने तक आप काम करेंगे, फिर आपको 1 महीने अगर आपका रिपोर्टिंग सही मिला तो आपको अच्छे कार्य करने का एक सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा। 1 मास के बाद 1 घंटा कम से कम रोज भगवान के लिए, 1 घंटा भगवान के लिए काम, समय दान। निश्चित रूप से अगर भगवान को खुश करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो नाम जो लेते हैं 20 मिनट और ध्यान करते हैं, वो तो अपने लिए, दूसरे के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम है, समयदान। और दूसरा आता है अंशदान। अंशदान, हम अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी खाते हैं, अपने लिए तो सभी कपड़ा पहनते हैं, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो बढ़ता है, उसका प्रत्येक कर्म गीता और प्रत्येक कर्म ही रामायण। ये प्रत्येक कर्म उसका जो गीता है और रामायण है, जो औरों के हित सोचता है,
अगर हमारे शरीर के अन्य भाई अभी आपके बीच सुबह सुबह आते हैं, आप आते हैं तो चलिए आपको तो सीखना है। जो हमारे भाई आते हैं निस्वार्थ आपके लिए व्यवस्था बनाते हैं, अंकुरित अन्न की व्यवस्था बनाते हैं, वो कितना डिवोशन है उनके अंदर, माइक लगाते हैं, ये आपका या कैमरा लगाते हैं, वो कितना डिवोशन है। ये डिवोशन भगवान के घर में उनका जमा हुआ। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपना अंशदान जरूर जमा करें, महीना में जरूर अपना अंशदान जमा करिए। एक मेंबर भगवान को भी मानिए। अरे आप बीमार पड़ जाते हैं तो 100-200 डॉक्टर को दे देते हैं, भगवान के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए नहीं। कोई ये थोड़े अच्छे काम के लिए जोर देना चाहिए, जिससे कभी घाटा नहीं होता, कभी घाटा नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष आपके बीच बताता हूं, एक बार एक कार्यक्रम कराया, उसमें पैसा खट गया। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, घर से पैसा मिला था, 3000 रुपये मैंने लगा दिया। अब तो लगा कि, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा बनी कि 3 का 9 हमें मिल गया। और बहुत जल्द भगवान के यहां दिया हुआ कभी बेकार नहीं होता है। जमीन में जो अन्न बोता है उससे एक मक्के का दाना से कई मक्का बनता है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, समय दान, महादान, उसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती, किसी चीज से, धन से भी नहीं। ये समय दान। और दूसरा है अंशदान। आप सभी लोग जो अंशदान महीने में जमा करते चले जाइए, अंशदान आपका जमा होना चाहिए। आज शाम में आपका परीक्षा भी है, 5 दिन तक आपने क्या सीखा, आपका अपनी मार्क क्वेश्चन उसमें देखा जाएगा कि आप कितने, और एक पेज आपको अपना अनुभव लिख के जमा करना है। 5 दिन में जो आपका अनुभव हुआ, आपके जीवन को कहां-कहां प्रभावित किया, ये 5 दिन बिल्कुल एकदम सही 1 पेज से 2 पेज में आप लिख के आज जमा करेंगे। जिनका चुना जाएगा, अभी हमारी एक पत्रिका निकल रही है पूरे बिहार के लिए, गायत्री परिवार के लिए, प्रज्ञा प्रदीप, उसमें आप लोगों का फोटो के साथ वो पूरा छपेगा। अब